भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 27। दिव्य ज्ञान से प्रेरित होकर कुछ योगी संयमित मन की अग्नि में अपनी समस्त इंद्रियों की क्रिया और प्राण शक्ति को भस्म कर देते हैं। अर्थात कुछ योगी जो विवेक बुद्धि या ज्ञान योग के मार्ग का अनुसरण करते हैं और ज्ञान की सहायता से अपनी इंद्रियों को संसार से विरक्त कर लेते हैं, जबकि हठ योगी दृढ़ इच्छा शक्ति से इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और ज्ञान मार्गी योगी ज्ञान पर आधारित विवेक युक्त बुद्धि का बार बार अभ्यास कर उसी लक्ष्य को पूरा करते हैं। वे संसार की मिथ्या प्रकृति के गहन चिंतन में रत रहते हैं और स्वयं को शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार से पृथक मानते हैं। वे इंद्रियों को संसार से हटाकर मन को आत्मचिंतन में लीन कर देते हैं। यह अवधारणा धारण कर कि आत्मा परम सत्य परमेश्वर के समान है, उनका लक्ष्य व्यावहारिक दृष्टि से इस प्रकार के आत्मज्ञान में स्थिर होने का होता है। ऐसा चिंतन करने में सहायतार्थ वे इन सूक्तियों का उच्चारण करते हैं। तत्वमसि अर्थात मैं वही हूँ और अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं परम सत्ता हूँ। ज्ञान योग के मार्ग का अनुसरण करना अत्यंत कठिन है, जिसके लिए दृढ़ निश्चय और बुद्धि कौशल आवश्यक होता है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, निर्विण्णाना ज्ञानयोगो, ज्ञान योग के अभ्यास में सफलता केवल उन मनुष्यों के लिए संभव है जो वैराग्य की उन्नत अवस्था प्राप्त कर चुके होते हैं। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 28। कुछ लोग यज्ञ के रूप में अपनी संपत्ति को अर्पित करते हैं। कुछ अन्य लोग यज्ञ के रूप में कठोर तपस्या करते हैं और कुछ योग यज्ञ के रूप में अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं, और जबकि अन्य लोग यज्ञ के रूप में वैदिक ग्रंथों का अध्ययन और ज्ञान पोषित करते हैं, जबकि कुछ कठोर प्रतिज्ञाएं करते हैं। अर्थात सभी मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति, प्रेरणा, कर्मों, व्यवसाय, अभिलाषाओं और संस्कारों अर्थात पूर्व जन्म की प्रवृत्ति के अनुसार एक दूसरे से भिन्न होते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को यह बोध कराना चाहते हैं कि यज्ञ करने के सैकड़ों रूप हो सकते हैं, किंतु जब सभी प्रकार के यज्ञ भगवान को समर्पित करने के प्रयोजन से किए जाते हैं, तब वे मन के शुद्धिकरण और आत्मा के उत्थान का साधन बन जाते हैं। इस श्लोक में उन्होंने 3 प्रकार के यज्ञों के अनुष्ठान का उल्लेख किया है। द्रव्य यज्ञ इस संसार में कुछ लोगों की धन संपदा अर्जित करने में रुचि होती है और वे परमार्थ के प्रयोजन से दान पुण्य करते हैं। ऐसे लोग बड़े और जटिल व्यवसाय और उद्यमों में संलग्न रहते हैं, लेकिन उनका आंतरिक उद्देश्य अपने द्वारा अर्जित धन को भगवान की सेवा में अर्पित करना होता है। इस प्रकार से उनकी अभिलाषा भगवान की सेवा के लिए धन अर्जित करने की होती है। जॉन वेस्ली ब्रिटिश उपदेशक और मेथोडिस्ट चर्च के संस्थापक ने अपने अनुयायियों को यह उपदेश दिया, जितना धन अर्जित कर सकते हो करो, जितना बचा सकते हो बचाओ और जितना दान दे सकते हो दो। योग यज्ञ भारतीय दर्शन में योग दर्शन 6 विद्वानों द्वारा रचित 6 दर्शन शास्त्रों में से एक है। जैमिनी ऋषि ने मीमांसा दर्शन, वेदव्यास ने वेदांत दर्शन, गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन, कषाद ऋषि ने वैशेषिकी दर्शन और कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन की रचना की। पतंजलि ऋषि ने योग दर्शन की रचना की। योग दर्शन में पतंजलि ने आध्यात्मिक उन्नति के लिए योग के 8 अंगों का वर्णन किया, जिसे अष्टांग योग कहा जाता है। यह पद्धति शारीरिक क्रियाओं से प्रारंभ होकर मन पर विजय पाने के परम लक्ष्य पर समाप्त होती है। कुछ लोग इस मार्ग को आकर्षक मानते हुए यज्ञ के रूप में इसका अभ्यास करते हैं। पतंजलि योग दर्शन में स्पष्ट वर्णन है। ज्ञान यज्ञ कुछ लोगों की रुचि ज्ञान का संवर्धन करने में होती है।
ऐसी प्रवृत्ति वाले लोग अपना ज्ञान बढ़ाने और भगवान का दिव्य प्रेम पाने के लिए पूर्ण तन्मयता में धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। सा विद्या तन्मतिर्यया अर्थात वास्तविक ज्ञान वह है जो भगवान में हमारी भक्ति को बढ़ाता है। इस प्रकार से अध्ययनशील साधक जब ज्ञान यज्ञ में संलग्न रहते हैं तब फिर बाद में वे भक्ति रस में सराबोर होकर भगवान के प्रेमपूर्ण मिलन की ओर अग्रसर होते हैं। रामचरितमानस में वर्णन है, सूर्य, अग्नि और गंगा के समान विशुद्ध तत्व अशुद्ध परिस्थितियों और सत्ता के संपर्क से कभी विकारों से दूषित नहीं होते। सूर्य की रोशनी मूत्र के कीचड़ पर पड़ने से दूषित नहीं होती। सूर्य अपनी शुद्धता बनाए रखता है और साथ ही साथ गंदे कीचड़ को भी शुद्ध कर देता है। समान रूप से यदि हम कोई अशुद्ध पदार्थ अग्नि में डालते हैं तो अग्नि की शुद्धता तो बनी रहती है तथा उसमें जो वस्तु डालते हैं वह भी अग्नि का रूप लेकर शुद्ध हो जाती है। इस प्रकार से अनेक बरसाती गटरों का गंदा पानी पवित्र गंगा में मिल जाता है, किंतु वह गंगा को गंदा नहीं कर सकता और पवित्र गंगा इन गटरों के गंदे पानी को शुद्ध कर उसे भी पवित्र कर देती है। इसी प्रकार से भगवान अपने कर्मों का संपादन करने से दूषित नहीं होते। जब मानसिक रूप से फल भोगने की इच्छा से कर्म किए जाते हैं तब वे मनुष्य को कर्म की प्रतिक्रियाओं में बांधते हैं। भगवान के कर्म स्वार्थ से प्रेरित नहीं होते। उनके प्रत्येक कार्य जीव मात्र पर करुणा करने के लिए होते हैं। इसलिए यद्यपि वे संसार पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं और इस प्रक्रिया में सभी प्रकार के कार्यों में संलग्न रहते हैं, लेकिन वे कर्मों की प्रतिक्रिया से दूषित नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे कर्म की फलदायी प्रतिक्रिया से परे हैं। यहाँ तक कि भगवत चेतना में लीन संत महापुरुष भी प्राकृतिक शक्ति के प्रभाव से परे हो जाते हैं, क्योंकि उनके सभी कार्य भगवान के प्रति प्रेम की भावना से युक्त होते हैं। ऐसे शुद्ध अंतःकरण वाले संत कर्मों की फलदायी प्रतिक्रियाओं के बंधन में नहीं पड़ते। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, भगवान के उन भक्तों को लौकिक कर्म कभी दूषित नहीं कर सकते जो भगवान के चरण कमलों की धूल पाकर संतुष्ट हो जाते हैं। लौकिक कर्म उन ज्ञानी संतों को दूषित नहीं करते जो योग शक्ति द्वारा कर्म की फलदायी प्रतिक्रियाओं से मुक्ति पा लेते हैं। तब फिर ऐसे में यह प्रश्न ही कहाँ रह जाता है कि वे भगवान जो अपनी सदिच्छानुसार अपने अलौकिक स्वरूप में रहते हैं कर्म के पाश में बंध सकते हैं। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 29 से 30। कुछ अन्य लोग भी हैं जो बाहर छोड़े जाने वाली श्वास को अंदर भरी जाने वाली श्वास में, जबकि अन्य लोग अंदर भरी जाने वाली श्वास को बाहरी श्वास में रोककर यज्ञ के रूप में अर्पित करते हैं। कुछ प्राणायाम की कठिन क्रियाओं द्वारा भीतरी और बाहरी श्वासों को रोककर प्राणवायु को नियंत्रित कर उसमें पूरी तरह से आत्मसात हो जाते हैं। कुछ योगी जन अल्प भोजन कर श्वासों को यज्ञ के रूप में प्राण शक्ति में अर्पित कर देते हैं। सब प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने के परिणाम स्वरूप योग साधक अपनी अशुद्धता को शुद्ध करते हैं। अर्थात कुछ लोग प्राणायाम के अभ्यास की ओर आकर्षित होते हैं, जिसका सरल शब्दों में अर्थ प्राणों पर नियंत्रण है। इसमें निम्न क्रियाएं सम्मिलित है। पूरकः यह फेफड़ों में श्वास भरने की प्रक्रिया है। रेचकः श्वास बाहर छोड़ते हुए फेफड़ों को खाली करने की प्रक्रिया। अंतरकुंभकः फेफड़ों में श्वास भरने के पश्चात उसे भीतर रोकना। इसमें बाहर छोड़ी जाने वाली श्वास को भीतर की श्वास में स्थगन अवधि के दौरान पूर्णतया रोक दिया जाता है। बाह्य कुंभकः श्वास बाहर छोड़ते हुए फेफड़ों को खाली करना।
इसमें अंदर भरी जाने वाली श्वास को बाहर छोड़ी जाने वाली श्वास में स्थगित अवधि के दौरान पूर्णतया रोक दिया जाता है। दोनों कुंभक क्रियाएं जटिल हैं और इनका अभ्यास योग्य प्रशिक्षक की देखरेख में करना चाहिए, अन्यथा शरीर को क्षति पहुंच सकती है। प्राणायाम का अभ्यास करने वाले योगी श्वासों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया का प्रयोग इंद्रियों पर अंकुश लगाने और मन को स्थिर करने के लिए करते हैं। तब फिर वे अपने संयमित मन को यज्ञ की आहुति के रूप में भगवान को अर्पित कर देते हैं। प्राण वास्तव में श्वास नहीं है। यह सूक्ष्म जीवनदायिनी शक्ति है जो कि श्वास और विभिन्न चेतन व अचेतन पदार्थों में व्याप्त होती है। वैदिक ग्रंथों में 5 प्रकार के प्राणों का वर्णन किया गया है। प्राण आपान, व्यान, सामान और उदान, जो विभिन्न प्रकार से भौतिक शरीर के कार्यों के संचालन में सहायता करते हैं। इनमें से समान शरीर की पाचन क्रिया के कार्य का उत्तरदायित्व निभाता है। कुछ लोगों में उपवास रखने की प्रवृत्ति भी होती है। कुछ लोग यह जानकर कि आहार का सबके चरित्र और स्वभाव पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए वे अल्प मात्रा में भोजन करने लगते हैं। ऐसे उपवास आध्यात्मिक पद्धति के रूप में भारत में प्राचीन काल से नियोजित किए जा रहे हैं और यहाँ इन्हें यज्ञ के रूप में स्वीकार किया गया है। जब कम मात्रा में आहार का सेवन किया जाता है तब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और सामान, जो पाचन शक्ति के लिए उत्तरदायी होता है, स्वतः निष्प्रभावी हो जाता है। इस प्रकार से यह कुछ लोगों द्वारा किए जाने वाले यज्ञों के स्वरूप हैं। लोग मन की शुद्धि के लिए विभिन्न प्रकार के ऐसे कठोर तप करते हैं। यह इंद्रियों और मन के विलुप्तीकरण की अभिलाषा है जो अंतःकरण को अशुद्ध करती है। इन सभी कठोर तपस्याओं का उद्देश्य इंद्रियों और मन को सांसारिक पदार्थों से सुख पाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना होता है। जब ये तपस्याएं भगवान के समर्पण के रूप में की जाती है तब इसके परिणाम स्वरूप अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। पहले किए गए उल्लेखानुसार अंतःकरण शब्द का प्रयोग प्रायः मन और बुद्धि के आंतरिक तंत्र के लिए किया जाता है। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 31। इन यज्ञों का रहस्य जानने वाले और इनका अनुष्ठान करने वाले इन यज्ञों के अवशेष, जो कि अमृत के समान होते हैं, का आस्वादन कर परम सत्य की ओर बढ़ते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जो लोग यज्ञ नहीं करते वे न तो इस संसार में और न ही अगले जन्म में सुखी रह सकते हैं। अर्थात जैसा पहले उल्लेख किया गया है, यज्ञ के रहस्यों के संबंध से ज्ञात होता है कि इनका अनुष्ठान भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाना चाहिए और इनसे प्राप्त होने वाले अवशेषों को उसका प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। उदाहरणार्थ, भगवान के भक्तगण भगवान का भोग लगाने के पश्चात भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन पकाने के पश्चात उसे भगवान की प्रतिमा के सामने रखकर भगवान को इसे स्वीकार करने की प्रार्थना करते हैं। अपने मन में यह भावना धारण कर कि भगवान उनकी थाली से भोजन ग्रहण कर रहे हैं। फिर वे भगवान को भोग लगाने के पश्चात उस थाली का अवशेषों को प्रसाद या भगवान की कृपा के रूप में सेवन करते हैं। इस प्रसाद रूपी अमृत का आस्वादन करने से ज्ञान की प्राप्ति, मन की शुद्धि और आत्मिक उन्नति प्राप्त होती है। इसी समान भाव से कुछ भक्त भगवान को वस्त्र अर्पित करने के पश्चात उन्हें उनका प्रसाद मानकर उसे पहनते हैं। वे अपने घर में भगवान की मूर्ति स्थापित करते हैं और इस मनोभावना के साथ घर में निवास करते हैं कि उनका घर भगवान का मंदिर है। जब सभी पदार्थ और कार्य भगवान को अर्पित किए जाते हैं तब उनके अवशेष या प्रसाद जीवात्मा के लिए अमृत रूपी वरदान बन जाते हैं। परम भक्त उद्धव ने श्री कृष्ण से कहा था,
मैं केवल वही खाऊंगा, सोचूंगा, पहनूंगा, वही रहेगा और वही करूंगा जो पहले आपको अर्पित किया गया हो। इस प्रकार अवशेषों को आपका प्रसाद मानकर उनका सेवन कर मैं माया पर सुगमता से विजय प्राप्त कर लूंगा। वे लोग जो यज्ञ नहीं करते, वे कर्मों के प्रतिफल से बंध जाते हैं और निरंतर माया द्वारा प्रताड़ित होते रहते हैं। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 32। विभिन्न प्रकार के इन सभी यज्ञों का वर्णन वेदों में किया गया है और इन्हें विभिन्न कर्मों की उत्पत्ति का रूप मानो। यह ज्ञान तुम्हें माया के बंधन से मुक्त करेगा। अर्थात वेदों की एक सुंदर विशेषता यह है कि वे मनुष्यों की विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों से परिचित हैं और उसी के अनुसार उनके पालन की व्यवस्था करते हैं। इसलिए विभिन्न प्रकार की रुचि रखने वाले साधकों के लिए वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों और उनका अनुष्ठान करने की विधियों का वर्णन किया गया है। इनमें निहित सामान्य सिद्धांत यह है कि इनका अनुपालन भक्ति के साथ भगवान को अर्पण के रूप में किया जाना चाहिए। इस ज्ञान के साथ किसी को वेदों में वर्णित बहुविविध उपदेशों से किंकर्तव्य मूढ़ नहीं होना चाहिए। अपनी प्रकृति के अनुकूल किसी एक विशेष यज्ञ का अनुपालन करने से मनुष्य लौकिक बंधनों से मुक्त हो सकता है। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 33। हे शत्रुओं के दमन करता, ज्ञान युक्त होकर किया गया यज्ञ किसी प्रकार के भौतिक या द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततः सभी यज्ञों की पराकाष्ठा दिव्य ज्ञान में होती है। अर्थात श्री कृष्ण अब पहले वर्णित यज्ञों के उपयुक्त परिप्रेक्ष्य हमारे समक्ष रख रहे हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि शारीरिक क्रियाओं द्वारा भगवान की भक्ति करना उत्तम है, किंतु सर्वोत्तम नहीं है। कर्मकांड, उपवास, मंत्र उच्चारण, तीर्थ स्थान का दर्शन आदि सभी उत्तम कार्य हैं, किंतु अगर इनका कार्यान्वयन ज्ञान के साथ नहीं किया जाता तब ये केवल शारीरिक गतिविधियों तक ही सीमित रह जाते हैं। फिर भी ये शारीरिक गतिविधियां कुछ न करने से अच्छी तो होती हैं, किंतु मन को शुद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। कई लोग इस विश्वास के साथ कि शारीरिक रूप से संपन्न किए गए धार्मिक अनुष्ठान ही उन्हें माया के बंधनों से मुक्त करवाने के लिए पर्याप्त हैं, इसलिए वे माला फेर कर भगवान के नाम का जाप करते हैं, एकांत में बैठकर धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते हैं, तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। किंतु संत कबीर ने अति वाक्पटुता से इस विचार का निम्न प्रकार से खंडन किया है। माला फेरत युग फिरा, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। हे आध्यात्मिक साधक, तुम कई युगों से मोतियों की माला के मन के फेर रहे हो, किंतु तुम्हारे मन से छल कपट गया नहीं। इसलिए इन मोतियों की माला के मन के फेरना छोड़कर मन के को फेरो। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ज्ञान के साथ किया गया यज्ञ द्रव्य यज्ञ से अधिक श्रेष्ठ है। अब वे ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया का उल्लेख करेंगे। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 34। आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य को जानो, विनम्र होकर उनसे ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा प्रकट करते हुए ज्ञान प्राप्त करो और उनकी सेवा करो। ऐसा सिद्ध संत तुम्हें दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि वह परम सत्य की अनुभूति कर चुका होता है। अर्थात यह जानकर कि ज्ञान युक्त होकर यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। इसलिए अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम आध्यात्मिक ज्ञान कैसे प्राप्त करें। श्री कृष्ण ने इस श्लोक में इसका उत्तर दिया है। वे कहते हैं, 1 प्रामाणिक गुरु की शरण में जाओ, 2 विनम्रता पूर्वक उनसे ज्ञान प्राप्त करो, 3 उनकी सेवा करो। हम केवल अपने चिंतन से परम सत्य को नहीं समझ सकते,
श्रीमद्भागवतम में वर्णन है, जीवात्मा की बुद्धि अनंतकाल से अज्ञानता से आच्छादित है। अज्ञान से ढकी होने के कारण बुद्धि केवल अपने प्रयासों से स्वयं अज्ञानता पर विजय नहीं प्राप्त कर सकती। परम सत्य को जानने के लिए सभी को श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत से ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, जो परम सत्य को जानता है। वैदिक ग्रंथों में बार बार आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए गुरु के महत्व का वर्णन किया गया है। केवल गुरु के माध्यम से ही तुम वेदों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। इसी कारण से प्रहलाद महाराज ने कहा, जब तक हम भगवान के प्रेमी संतों के कमल रूपी चरणों की धूल में स्नान नहीं कर लेते, तब तक हमें लोकातीत विषयों का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए इस श्लोक में श्री कृष्ण श्रद्धा युक्त होकर गुरु की शरण में जाने और उनसे परम सत्य जानने की जिज्ञासा प्रकट कर दीन भाव से उनकी सेवा करने और उन्हें प्रसन्न करने की अनिवार्यता का उल्लेख कर रहे हैं। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 35। इस मार्ग का अनुसरण कर और गुरु से ज्ञानावस्था प्राप्त करने पर, हे अर्जुन, तुम कभी मोह में नहीं पड़ोगे, क्योंकि इस ज्ञान के प्रकाश में तुम यह देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा का अंश हैं और वे सब मुझ में स्थित हैं। अर्थात जिस प्रकार अंधकार सूर्य को छिपा नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार से वे जीवात्माएं जो एक बार ज्ञानोदय की अवस्था प्राप्त कर लेती हैं, उन पर मोह फिर कभी हावी नहीं हो सकता। तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः, अर्थात वे जो भगवद प्राप्ति कर चुके हैं सदैव भगवत चेतना में लीन रहते हैं। माया के मोह के कारण हम संसार को भगवान से भिन्न देखते हैं और यह विचार करते हुए कि क्या अन्य लोग हमारे निजी सुखों की तृप्ति करते हैं या हमें क्षति पहुंचाते हैं। इसी आधार पर हम अन्य लोगों के साथ मित्रता और शत्रुता रखते हैं। ज्ञानोदय के साथ प्राप्त होने वाला दिव्य ज्ञान संसार के प्रति हमारे विचार और दृष्टिकोण को परिवर्तित कर देता है। ज्ञानोदय की अवस्था प्राप्त संत संसार को भगवान की शक्ति के रूप में देखते हैं और उन्हें जो प्राप्त होता है उसका उपयोग वे भगवान की सेवा के लिए करते हैं। वे समस्त जीवों को भगवान के अंश के रूप में देखते हैं और सबके प्रति दिव्य मनोभावना रखते हैं। इसलिए राम भक्त हनुमान कहते हैं, मैं सब प्राणियों में भगवान राम और सीता का रूप देखता हूँ और इसलिए मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए सबका आदर करता हूँ। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 36। जिन्हें समस्त पापों का महापापी समझा जाता है, वे भी दिव्य ज्ञान की नौका में बैठकर संसार रूपी सागर को पार करने में समर्थ हो सकते हैं। अर्थात मायाबद्ध संसार गहरे समुद्र की भांति है, जिसमें मनुष्य जन्म, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु रूपी लहरों द्वारा इधर उधर हचकोले खाता रहता है। माया शक्ति के कारण सभी को 3 प्रकार के दुख सहने पड़ते हैं। एक आध्यात्मिक दुख है मनुष्य के अपने शारीरिक और मानसिक कष्ट। 2 आधिभौतिक दुख है अन्य लोगों द्वारा दिए जाने वाले दुख और कष्ट। 3 आधिदैविक दुख, प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न दुख। माया के बंधनों की दशा में आत्मा को कभी विश्राम नहीं मिलता और ऐसी दुखद अवस्था में रहते हुए हमारे अनंत जन्म व्यतीत हो चुके हैं। खेल के मैदान में खिलाड़ियों की ठोकर खाकर लुढ़कती हुई फुटबॉल की भांति आत्मा अपने पाप और पुण्य कर्मों के अनुसार उन्नत होकर स्वर्ग लोक में जाती है और फिर नरक के निम्न लोकों में भेजी जाती है और पुनः पृथ्वी पर लौट आती है। दिव्य ज्ञान मायारूपी सागर को पार करने के लिए नौका प्रदान करता है। अज्ञानी लोग कर्म करते हैं और कर्म बंधन में फंस जाते हैं।
जब इन्हीं कर्मों का संपादन भगवान के यज्ञ के रूप में किया जाता है, तब यह ज्ञानियों को बंधन मुक्त कर देता है। इस प्रकार का ज्ञान सांसारिक बंधन को काटने का साधन बन जाता है। कठोपनिषद में वर्णन है, दिव्य ज्ञान के साथ अपनी बुद्धि को प्रकाशित करो और फिर प्रकाशित बुद्धि से अनियंत्रित मन को वश में करके संसार रूपी महासागर को पार करो और दिव्य लोक में प्रवेश करो। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 37। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को स्वाहा कर देती है, उसी प्रकार से हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों से प्राप्त होने वाले समस्त फलों को भस्म कर देती है। अर्थात अग्नि की छोटी सी चिंगारी भी भयंकर आग का रूप धारण कर ज्वलनशील वस्तुओं के बड़े ढेर को जला देती है। हम सब अनंत जन्मों से अपने द्वारा किए गए पाप और पुण्य कर्मों के प्रतिफलों द्वारा संचित कर्मों की गठरी को अपने साथ उठाए रहते हैं। यदि हम कर्मों के फलों को भोग कर इन्हें समाप्त करने का प्रयास करते हैं, तब इसमें कई जन्मों का समय लगेगा और इस दौरान हमारे और कर्मों के संचित होने की प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि ज्ञान में वह शक्ति होती है कि वह इस जन्म में ही हमारे संचित कर्मों की गठरी को भस्म कर सकता है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान और भगवान के साथ इसका संबंध हमें भगवान की शरणागति की ओर ले जाता है। जब हम भगवान की शरणागति प्राप्त करते हैं, तब वे हमारे अनंतकाल के संचित कर्मों को भस्म कर देते हैं और हमें लौकिक बंधनों से मुक्त कर देते हैं। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 38। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी शुद्ध नहीं है। जो मनुष्य दीर्घकालीन योग के अभ्यास द्वारा मन को शुद्ध कर लेता है, वह उचित समय पर हृदय में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। अर्थात ज्ञान में मन को शुद्ध करने, मनुष्य को ऊपर उठाने, मुक्त करने और भगवान के साथ एकीकृत की शक्ति होती है। इसलिए यह उदात्त और शुद्ध होता है, किंतु ज्ञान को 2 श्रेणियों में विभाजित करना आवश्यक है, सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान। एक प्रकार का ज्ञान जिसे हम धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर समझ सकते हैं और गुरु से श्रवण कर प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की सैद्धांतिक जानकारी अपने आप में अपर्याप्त होती है। यह उसी प्रकार से है जैसे किसी ने व्यंजन बनाने की पुस्तक का स्मरण कर लिया हो, किंतु स्वयं कभी रसोई में प्रवेश न किया हो। इस प्रकार के सैद्धांतिक ज्ञान से भूखे की क्षुधा को शांत नहीं किया जा सकता। इस प्रकार समान रूप से जब कोई मनुष्य आत्मा, भगवान, माया, कर्म, ज्ञान और भक्ति से संबंधित विषयों पर गुरु से सैद्धांतिक ज्ञान अर्जित करता है, तब केवल इस ज्ञान से किसी को भगवत प्राप्ति नहीं होती। जब कोई मनुष्य सिद्धांत के अनुसार साधना का अभ्यास करता है, तब इसके परिणामस्वरूप अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और फिर कोई मनुष्य आत्मा की प्रकृति और भगवान के साथ इसके संबंध की अनुभूति करता है। ऋषि पतंजलि ने इस प्रकार से कहा है, भक्ति योग के अभ्यास द्वारा आत्म अनुभूति का ज्ञान प्राप्त करना धार्मिक ग्रंथों के सैद्धांतिक ज्ञान से श्रेष्ठ है। ऐसे अनुभूत ज्ञान की श्री कृष्ण ने शुद्ध उदात्त तत्व के रूप में प्रशंसा की है। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 39। वे जिनकी श्रद्धा अगाध है और जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है, वे दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इस दिव्य ज्ञान के द्वारा वे शीघ्र ही कभी न समाप्त होने वाली परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात श्री कृष्ण अब ज्ञान के संदर्भ में श्रद्धा के दृष्टिकोण का वर्णन कर रहे हैं। सभी आध्यात्मिक सत्यों को शीघ्र स्वीकार नहीं किया जा सकता।
इनमें से कुछ को इस मार्ग में अत्यधिक रूप से उन्नत होने पर अनुभव किया जा सकता है। यदि हम केवल उसे स्वीकार करते हैं जिसे हम वर्तमान में परख और समझ सकते हैं, तब हम उच्चतम आध्यात्मिक रहस्यों से वंचित हो जाएंगे। जिसे हम वर्तमान में समझ नहीं पा रहे हैं, उसे समझने और स्वीकार करने में श्रद्धा हमारी सहायता करती है। जगतगुरु शंकराचार्य ने श्रद्धा की परिभाषा इस प्रकार से की है। श्रद्धा का अर्थ गुरु और धार्मिक ग्रंथों के शब्दों में दृढ़ विश्वास होना है। यदि ऐसी श्रद्धा किसी ढोंगी व्यक्ति पर रखी जाती है, तब इसके विध्वंसात्मक परिणाम होते हैं। जब यह सच्चे गुरु में रखी जाती है, तब इससे आत्मकल्याण का मार्ग खुलता है। किंतु इसके लिए अंधविश्वास वांछनीय नहीं होता। हरिगुरु के प्रति श्रद्धा रखने से पूर्व हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग कर यह पुष्टि करनी चाहिए कि गुरु ने परम सत्य का अनुभव किया है या नहीं, और क्या वह शाश्वत वैदिक ग्रंथों के अनुसार विद्या प्रदान कर रहा है। एक बार जब इसकी पुष्टि हो जाती है, तब हमें ऐसे गुरु के प्रति श्रद्धा प्रकट करनी चाहिए और उसके मार्गदर्शन में भगवान के समक्ष शरणागत होना चाहिए। श्वेताश्वतरोपनिषद में वर्णित है, सभी प्रकार के वैदिक ज्ञान की महत्ता उन्हीं मनुष्यों के हृदय में प्रकट होती है जिनकी भगवान और गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा होती है। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 40। किंतु जिन अज्ञानी लोगों में न तो श्रद्धा और न ही ज्ञान है, और जो संदेहास्पद प्रकृति के होते हैं, उनका पतन होता है। संदेहास्पद जीवात्मा के लिए न तो इस लोक में और न ही परलोक में कोई सुख है। अर्थात भक्ति रसामृत सिंधु में साधकों को उनकी श्रद्धा और ज्ञान की योग्यता के आधार पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। उच्चतम श्रेणी का साधक वह होता है जिसे धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान होता है और जो पूर्ण श्रद्धायुक्त होता है। मध्यम श्रेणी का साधक वह है जिसे धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान नहीं होता, किंतु वह भगवान और गुरु के प्रति श्रद्धायुक्त होता है। निम्न श्रेणी का साधक न तो धार्मिक ग्रंथों के ज्ञान से संपन्न होता है और न ही उसमें श्रद्धा भावना होती है। इस तीसरी श्रेणी के साधक के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे साधक को न तो इस जन्म में और न ही अगले जन्मों में शांति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त सांसारिक कार्यों में भी विश्वास की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ, अगर कोई महिला रेस्टोरेंट में जाती है और भोजन परोसने का ऑर्डर देती है, तो उसे यह विश्वास होता है कि रेस्टोरेंट के कर्मचारी उसके भोजन में विष नहीं मिलाएंगे। फिर भी वह यदि संदेहयुक्त होकर सभी खाद्य पदार्थों की रासायनिक जांच करवाने लगे, तब फिर क्या वह भोजन ग्रहण करने का आनंद लेते हुए अपना पेट भर सकती है? इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति नाई की दुकान में शेव करवाने के लिए कुर्सी पर बैठता है और जब नाई तेज धार वाले उस्तरे को उसके गले पर रखता है, तब ऐसे में यदि वह व्यक्ति यह संदेह करने लगे कि नाई मेरी हत्या तो नहीं करना चाहता, तब ऐसी स्थिति में वह नाई की दुकान में सहजता पूर्वक बैठकर नाई को शेव नहीं बनाने देगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि संदेही व्यक्ति को न तो इस संसार में और न ही परलोक में सुख मिल सकता है। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 41। हे अर्जुन, कर्म उन लोगों को बंधन में नहीं डाल सकते जिन्होंने योग की अग्नि में कर्मों को विनष्ट कर दिया है और ज्ञान द्वारा जिनके समस्त संशय दूर हो चुके हैं, वे वास्तव में आत्मज्ञान में स्थित हो जाते हैं। अर्थात कर्म में निश्चित धार्मिक विधि विधान और सामाजिक दायित्वों का पालन करने संबंधी सभी गतिविधियां सम्मिलित हैं। संन्यास का अर्थ परित्याग है, जबकि योग का अर्थ भगवान में एकीकृत होना है।
यहाँ श्री कृष्ण ने योग संन्यस्त कर्माण शब्द का प्रयोग उन मनुष्यों के लिए किया है जो सभी वैदिक कर्मों का परित्याग कर देते हैं और अपने शरीर, मन और आत्मा को भगवान की भक्ति में लीन कर देते हैं। ऐसे महापुरुष अपना प्रत्येक कार्य भगवान की सेवा के लिए करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि समर्पण की भावना से किए गए उनके कार्य उन्हें माया के बंधन में नहीं डालते। केवल वे लोग कर्म के बंधनों में फंसते हैं जो केवल अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति हेतु कार्य करते हैं। जब भगवान के सुख के लिए कार्य किया जाता है तो ऐसे सभी कर्म कार्मिक प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाते हैं। वे शून्य संख्या को गुणा करने के समान होते हैं। यदि हम शून्य को 10 से गुणा करते हैं तो इसका परिणाम शून्य ही होगा। शून्य को 1000 से गुणा करने का परिणाम भी शून्य होता है और शून्य को 1,000,000 से गुणा करने पर भी परिणाम वही शून्य ही रहता है। समान रूप से विशुद्ध आत्माओं द्वारा संसार में किए कार्य उन्हें बंधन में नहीं डालते, क्योंकि उन्हें भक्ति योग की अग्नि में तपाकर भगवान को अर्पित कर दिया जाता है। अर्थात इनका संपादन भगवान के सुख के लिए किया जाता है। इस प्रकार से सभी प्रकार के लौकिक कर्म करते हुए संत महात्मा कर्मफलों के बंधनों से मुक्त रहते हैं। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 42। आथ तुम्हारे हृदय में अज्ञानतावश जो संदेह उत्पन्न हुए हैं उन्हें ज्ञानरूपी शस्त्र से काट दो। हे भरतवंशी अर्जुन, स्वयं को योग में निष्ठ करो, उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। अर्थात यहाँ हृदय शब्द का अर्थ वक्षस्थल में स्थित शारीरिक अवयव से नहीं है जो शरीर में रक्त को संचारित करता है। वेदों में उल्लेख है कि हमारे मस्तिष्क में एक भौतिक मस्तिष्क होता है, किंतु हमारा सूक्ष्म मन हृदय के क्षेत्र में रहता है। इसी कारण से ही प्रेम और घृणा की अनुभूति होने पर हमें हृदय में आनंद और पीड़ा का अनुभव होता है। इस प्रकार से हृदय करुणा, प्रेम, सहानुभूति और सभी शुभ भावों का स्रोत है। इसलिए जब श्री कृष्ण यह उल्लेख करते हैं कि हृदय में जो संदेह उत्पन्न हुए हैं, तब इसका तात्पर्य मन में संदेह उत्पन्न होने से है, क्योंकि मन ही वह सूक्ष्म यंत्र है जो हृदय स्थल पर स्थित रहता है। अर्जुन के आध्यात्मिक गुरु होने की भूमिका का निर्वहन करते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को अवगत कराते हैं कि कर्मयोग के अभ्यास द्वारा कैसे अंतर्दृष्टि प्राप्त की जा सकती है। वे अर्जुन को उपदेश देते हैं कि वह अपनी बुद्धि और श्रद्धा दोनों का प्रयोग अपने मन के संदेह को चीरने के लिए करे। तत्पश्चात वे उसे कर्म करने का आह्वान करते हैं और उसे उठ खड़े होने तथा कर्मयोग की भावना से युक्त होकर युद्ध करने के अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए कहते हैं। कर्म का त्याग करने और कर्म करने संबंधी दो विरोधाभासी उपदेश अर्जुन के मन को अभी तक विचलित करते हैं, जिसे वह अगले अध्याय के प्रारंभ में प्रकट करता है।